इस क्वेश्चन में आपको M और N दो 3x3 मैट्रिसेस दिया गया। आपको बता रहा है कि वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, मतलब Mn जो है Nm के बराबर है। और भी कुछ बातें बता रहा है कि M आपका n स्क्वायर के बराबर नहीं है और m स्क्वायर जो है आपका n पावर 4 के बराबर है। फिर कुछ पूछ रहा है आपसे, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 0, या देखिए ये मैट्रिक्स का सारी बातें कर रहा है। तो इस मैट्रिक्स के बारे में पता करते हैं, इसके डिटर्मिनेंट के बारे में, इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो लेट्स लुक एट दिस मैट्रिक्स m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर। ट्राई करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखने की कि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी रखी है वो हम कैसे यूज़ करें। तो यहाँ से हम m को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ये आ गया आपके पास। अब जैसे ही आपके पास ये चीज़ आई, आपको क्लिक कर रहा है कि ऐसे ही कुछ यहाँ पे दे रखा है m और n स्क्वायर, यहाँ पर भी कुछ वैसे ही आ सकता है मेरे पास। तो देखते हैं इसको ट्राई करिए क्या होता है इसके। m स्क्वायर n पावर 4 के बराबर है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स। अब क्या आप इसको वैसे कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप से, इस टाइप से आप क्या लिख सकते हो, इस टाइप से। नॉर्मली हम नहीं लिख सकते, राइट। नॉर्मली हम इसको ऐसा फैक्टर, क्योंकि रियल नंबर तो है नहीं कि हम जिसको जैसी मर्जी चाहे वैसा कर लें, बट यहाँ पर हम कर सकते हैं। क्योंकि करके देखिए, इसका प्रोडक्ट करके देखिए वो आता है कि नहीं आता है। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओके, m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m माइनस n टू द पावर 4 इज 0। अब क्या ये बात तो ठीक हो गई, बट ये दोनों कैंसिल कहाँ हो रहे हैं, होंगे, क्योंकि हमें दिया गया है कि ये कम्यूटेटिव है। तो अब हम क्या लिखने जा रहे हैं इसको, n की जगह पे nn और यहाँ पर भी n की जगह पर nn m। तब देखिए m n की जगह पे हमने लिखा nm और यहाँ पे nm की जगह हमने लिखा mn। अब हो गया ना सेम, ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब ये कैंसिल हो रहे हैं और आपका ये बात जो है एकदम सही हो गई। चलिए, ये अच्छी बात पता चली, इसको लेके चलते हैं। हमारे पास क्या है, ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है। इसका क्या मतलब हुआ। अच्छा, इन्होंने दे रखा कि m इज नॉट इक्वल टू n स्क्वायर, तो ये जो है नल मैट्रिक्स नहीं है। फिर अच्छा, अब ये तो नहीं बोलोगे आप कि अच्छा ये नल मैट्रिक्स नहीं, इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स होना चाहिए। नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो दो मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन नल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। ओके, तो आपके पास केस बन गया, केस नंबर 1 कि ये है नल मैट्रिक्स। ओके, दैट मीन्स m प्लस एन स्क्वायर इज 0। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ से आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस एन स्क्वायर जो है वो 0 होगा। रख लेते हैं इसको एक बार, ओके, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम निकाल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात लेते हैं, मान लीजिए नल मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 बट स्टिल द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस आर 0। तो क्या करेंगे, तो अब ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर ए बी जो है 0 मैट्रिक्स नहीं है और उनका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों के डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा। पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए। अगर मान लीजिए बी का नहीं है, मान लीजिए आपको लगता है कि बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए का क्या मतलब है कि इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम इस इक्वेशन को बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड तो 0 है, तो 0 ही रह जाएगा, भले ही आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि ए आपका नल मैट्रिक्स है, जो कि अभी अभी आपने बोला कि ए भी नॉन नल मैट्रिक्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, तो ये बात फिर से आ गई आपके पास। तो दूसरे केस में जहाँ पर आपका m प्लस एन स्क्वायर 0 नहीं था, उस केस में भी आपके पास आ गया कि आपका डिटर्मिनेंट जो है वो अभी भी 0 है। ठीक है, तो अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे, इसके डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी अभी आपने बोला कि ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, तो और आपको ये भी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस,
और अभी भी आपने दिखाया कि इसका तो डिटर्मिनेंट हमेशा 0 है, कोई भी केस हो, तो आपके पास आ गया ये 0 है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 0, ये सही हो गया, और ये बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रेटर देन 1, ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि किसी मैट्रिक्स U से मल्टीप्लाई करके 0 मैट्रिक्स आ रहा है। तो पढ़िए अब अपना आराम से, U से मल्टीप्लाई करके अगर 0 मैट्रिक्स आ रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है कि U 0 होना चाहिए, या U नॉन ज़ीरो भी हो सकता है? ठीक है, ये B और D ऑप्शंस हैं। तो अब एक बात बताइए कि अगर आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, जैसे मान लीजिए ax इज इक्वल टू 0 आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। एक सॉल्यूशन, तो जो ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, वो एक सॉल्यूशन आ जाता है कि x 0 तो एक सॉल्यूशन है ना, x 0 रखोगे तो आपका ax 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पास और सॉल्यूशन है क्या, कि x कोई नॉन ज़ीरो भी हो सकता है क्या? तो फिर हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं x नॉन ज़ीरो तभी हो सकता है जब इसका डिटर्मिनेंट 0 हो। ओके, व्हेनेवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 0, ओके, तभी इसके पास 0 के अलावा भी सॉल्यूशन होंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है, तो मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है और इसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो, क्योंकि फिर आप बोलोगे a इनवर्स a इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। ओके, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर 0 है, तो इसके पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं, 0 से अलग भी सॉल्यूशन है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर आपका मैट्रिक्स A क्या है, ये वाला मैट्रिक्स। ओके, और U मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास 0 आ रहा है। तो अब हमें जब पता है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, इन्होंने बता रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ mn स्क्वायर इज 0, तो यहाँ से सेम लॉजिक से क्या आ जाता है कि दिस हैज नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस। ओके, इसके पास नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस हैं, 0 के अलावा भी इसके पास सॉल्यूशंस हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या आया आपके पास, देयर इज अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स U सच दैट इट इज अ ज़ीरो मैट्रिक्स। और जैसे ही B सही हुआ, ये गलत हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि U को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।